हाँ तो बस लोकी सीज़न 2 एपिसोड 5 के साथ वापस आ चुका है एंड तुमने भी देख लिया होगा, मैंने भी देख लिया है। सबको शॉक करके चली गई एपिसोड कि अब लोकी के पास पावर्स आ चुकी हैं। वो लिटरली गैंग बन गया है, उसके पास मल्टीवर्स में कहीं भी जाने की पावर्स आ चुकी हैं। एंड इस एपिसोड में हमें फिर से वही ओरोबोरोस वाली थ्योरी देखने को मिली। फिर से वो सर्कल कंप्लीट हो गया जो कि हर एपिसोड में होता जा रहा है। और ये पूरे लोकी सीज़न 2 की थीम भी यही होने वाली है, ओरोबोरस, जो कि हमें पता तो लगी कि जो ग्रैंड फिनाले में भी इस तरह का कुछ होने वाला है। खैर उस सब के बारे में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। एंड मेरी वीडियोस लेट इसीलिए आ रही है क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडीज़ ख़त्म ही नहीं होती यार। खैर ट्रेजेडीज़ तो लोकी की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैं एंड उसी के ऊपर एपिसोड 5 भी शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 4 ख़त्म हुआ था, जहाँ TVA ख़त्म हो चुका था। एंड उसके बाद से अब हुआ कुछ यूँ है कि TVA ख़त्म होने के बाद TVA के जितने मेम्बर्स थे जो वहाँ काम कर रहे थे वो बेसिकली वेरिएंट्स ही थे, तो वो अपनी रियल टाइमलाइन में वापस लौट चुके हैं। अब लोकी एंड सिल्वी के अलावा, क्योंकि लोकी और सिल्वी की अपनी टाइमलाइन तो प्रून हो चुकी है जो कि TVA वालों ने ही करी थी। तो लोकी TVA में ही होता है और अकेला होता है, पूरा TVA खाली होता है। ऑब्वियसली सारे वेरिएंट्स अपनी टाइमलाइन में जा चुके हैं। अब यहाँ पे हम ये सीन देखते हैं कि पूरा TVA स्पेगेटी बन रहा है जैसे विक्टर टाइमली बना था। बट लोकी को कुछ नहीं होता क्योंकि वो टाइम स्लिप कर जाता है और लोकी इसके बाद कई बार टाइम स्लिप करता है और अपने दोस्तों के पास ही जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जाता है कैसी के पास। कैसी बेसिकली एक प्रिजन में है और वो अपने दोस्तों के साथ एस्केप कर रहा है, जो कि रियल लाइफ रेफरेंस है फ्रैंक मॉरिस का। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम अल्काट्रेज। एंड ये तीनों चोर जब यहाँ से भागते हैं तो दुनिया में कहीं भी इन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाता। इसके बाद हमें 2012 की टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ हंटर B-15 अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में होती है, जो कि एक डॉक्टर है। देन इसके बाद हमें दिखता है अपना भाई मोबियस। एंड फाइनली इसे 2 साल बाद जेट स्की चलाने को मिल ही गई। मोबियस अपनी टाइमलाइन में जेट स्की बेचने का काम करता है एंड इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक जगह नहीं है जेट स्की बेचने की। ये कभी भी कहीं भी किसी को भी जेट स्की बेच देता है। खैर वो इतना किसी को बेच नहीं पाता क्योंकि जेट स्की बेचना कोई इतना ईजी काम तो है नहीं। खैर उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा ऊपर लेवल के डिफ़िकल्ट काम है और वही काम लोकी उसे याद दिलाता है। एंड पहले तो मोबियस भैया मानने को तैयार नहीं थे, बट इवेंचुअली वो मान ही जाता है। एंड देन इसके बाद हमें अगले ही सीन में देखने को मिलते हैं हमारे लीजेंडरी ओबी भाई, जो कि अपनी टाइमलाइन में एक राइटर हैं जो कि साइंस फिक्शन नॉवेल लिखते हैं। अनलाइक केसी, मोबियस, हंटर B-15, ओबी भाई लोकी की बात को अच्छे से समझते हैं और वो सॉल्यूशन भी देते हैं इस बात का कि तुम्हें टाइम स्लिप को कंट्रोल करना होगा। लोकी कहता है ऐसा कैसे, टाइम स्लिप तो एक खराबी है। लेकिन ओबी भाई कहते हैं नहीं, ये तुम्हारी सुपर पावर बन सकती है, क्योंकि लोकी जहाँ जहाँ टाइम ट्रेवल यानी टाइम स्लिप कर रहा है उसी जगह कर रहा है जहाँ वो जाना चाहता है। कोई भी अननोन जगह पे लोकी नहीं जा रहा है एंड दिस मीन्स कि लोकी के हैंड में कंट्रोल थोड़ा बहुत तो है टाइम स्लिप का। लोकी जाना चाहता है उस टाइम में TVA के फटने से पहले। यहाँ पे ओबी भाई एक सोल्यूशन देते हैं कि तुम्हें टेम्पोरल ओरा का यूज़ करना होगा, क्योंकि सबका अपना अपना टेम्पोरल ओरा होता है और ये बात हमें पिछले एपिसोड में बताई भी गई थी। तो TVA के फटने के टाइम जो जो लोग वहाँ पर थे उनका अपना एक टेम्पोरल ओरा होगा और वो सबको रिक्रूट अगर लोकी कर लेगा तो वो टाइम स्लिप कर सकता है उस टाइम में, इन केस उसके हाथ में कंट्रोल होगा तो लोकी ओबी भाई के साथ मिलके बाकी सबको तो रिक्रूट कर लेता है सिवाय सिल्वी के। सिल्वी के इस एपिसोड में भी अपने रोने धोने ख़त्म नहीं हो रहे। ये औरत परेशान कर रखा है लोकी को। सिल्वी अपनी वही टाइमलाइन में रह रही है मैकडोनल्ड वाली, जहाँ वो सब बाकी सब चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रही है। तो ये लोकी को मना कर देती है आने के लिए कि मैं तो नहीं आ सकती। खैर लोकी उदास होकर वापस चले जाता है एंड बाकी सबको भी यही बोलता है कि तुम भी अपने अपने टाइमलाइन में वापस चले जाओ एंड खुश रहो। बिकॉज कहीं ना कहीं लोकी भी सेल्फिश था इस बात के लिए कि उसे दोस्त चाहिए, वो अकेला रहने से डरता है। ये सब बातें से सिल्वी ने कही थी, तो ये खुद को रियलाइज़ करता है कि हाँ मैं भी थोड़ा सेल्फिश हूँ। बट देन उसी वक्त सिल्वी आ जाती है और वो क्यों आती है मैं बताता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि लोकी के जाने के बाद सिल्वी जाती है म्यूज़िक स्टोर एंड वहाँ जाके वो सुनती है वेलवेट अंडरग्राउंड। और वह सुनते सुनते वो देखती है कि उसकी ये बर्गर वाली दुनिया सवैयाँ बन जाती है। तो ये सारी सवैयाँ देखने के बाद इसे रियलाइज़ होता है कि अब सारी टाइमलाइंस की स्पेगेटिफिकेशन हो रही है, तो दुनिया बचाने का वक्त आ गया है। तो लोकी, सिल्वी, मोबियस, ओबी, हंटर B-15 और केसी मिलके एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि अब वो लोकी टाइम स्लिप कर सकता है उस टाइम पे। लेकिन लोकी और उसकी लाइफ की ट्रेजेडीज़ कहाँ ख़त्म होती है? अस लोकी भाई अस। तो यहाँ सब रिक्रूट हो जाने के बावजूद यहाँ पे भी स्पेगेटिफिकेशन हो जाती है एंड सबकी सवैयाँ बन जाती हैं। तो सबसे आखिर में सिल्वी की सवैयाँ बन रही होती है एंड उसके जाने के बाद लोकी टाइम स्लिप कर जाता है एंड यहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी टाइम स्लिप करने की वजह क्यों नहीं, कौन है।
इट्स नॉट वाई, इट्स हु। उसने सिल्वी के लिए टाइम स्लिप किया, ना कि सब कुछ ठीक करने के लिए। तो लोकी टाइम स्लिप करना सीख ही चुका है, तो अब वो जाता है उसी जगह जहाँ एपिसोड 4 एंड हुआ था, टीवी के फटने से पहले। एंड मोस्ट प्रोबेबली उसने विक्टर टाइमली के बारे में ही सोचा होगा, क्योंकि वही एक बंदा है जो इस कमरे में इनके साथ नहीं है। एंड यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर से हमें एपिसोड 4 पे ले जाके वहीं पे लटका के, एंड फिर से ये एक ओरोबोरस वाला रेफरेंस है जो कि उस थीम को डिफाइन कर देता है कि पूरी सीरीज की थीम यही है, ओरोबोरस, एक सर्कल क्रिएट करना। और ये सर्कल हमें फिनाले में भी देखने को मिलेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। लेकिन इस एपिसोड की एक और थीम ये भी थी जो कि है आर्केड गेम्स। टेंशन ना लो, तफसील से समझाता हूँ। तो जब लोकी एंड सिल्वी पब में थे तो वहाँ पे हमें एक जेनियक की आर्केड गेम दिखाई जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक जेनियक रेफरेंस आ गया और ब्रेड वुल्फ की आवाज़ भी सुनाई देती है हमें। तो जेनियक के रेफरेंस के साथ हमें यहाँ पे आर्केड गेम में लिखा हुआ होता है इंजर्ड कॉइन। इस बात को दिमाग में रखना, इंजर्ड कॉइन लिखा है। तो अगर तुमने एपिसोड एंड तक नहीं देखा तो तुम्हें बता दूँ कि इस एपिसोड में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं, लेकिन एंड क्रेडिट्स के दौरान एक आवाज़ आती है जो कि ब्रेड की ही होती है, और वो कहता है यू डाइड लूजर, इंसर्ट योर कॉइन। तो ये सब चीज़ें एपिसोड की थीम में डिफाइन करती हैं कि लोकी की जो सिचुएशन अभी हो रही है वो आर्केड गेम की तरह ही है। जैसे अपन बचपन में आर्केड गेम्स खेला करते थे और अपन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने के बाद, बहुत ज़्यादा लेवल्स कंप्लीट करने के बाद अगर हार जाए तो हम कॉइन इंसर्ट करके फिर से प्रोग्रेस अपनी वहीं से रिडीम करते थे। लोकी भी यहाँ पे कुछ इस तरह का ही कर रहा है कि जब वो सब कुछ हार चुका था, जब सिल्वी भी जा चुकी थी, सब खत्म हो गया, तो उसने कॉइन इंसर्ट करा, उसने टाइम स्लिप करा और वो फिर से सब कुछ रीसेट हो गया, उसकी प्रोग्रेस यानी कि सेव हो गई। तो ये एक आर्केड गेम की तरफ इशारा करता है। कुछ इस तरह की थीम है शो की, इस एपिसोड की। खैर अब लोकी अपना कॉइन इंसर्ट कर चुका है, तो अब वो जा चुका है टीवीए में उस टाइम पे कि वो टीवीए को बजा सकता है। तो वो टेम्पोरल लूम में जाएगा एंड उसके बाद अगर उसने लूम फिक्स कर दिया, जो कि कहीं से भी लगता तो नहीं है, अगर उसने कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करा तो फिर वही बियॉन्डर वाली थ्योरी, आई थिंक सीक्रेट वॉर्स की तरफ वो जा रहे हैं। खैर ये तो फिनाली में पता लग ही जाएगा कि क्या होगा। एंड इस बार भी ये लोग हमें क्लिफ हैंगर दे के छोड़ देंगे 1-2 सालों के लिए। एंड आई होप, आई प्लीज़ मार्वल, 2 साल बहुत लंबा अरसा होता है, तो प्लीज़ अगले साल ही कुछ नया ले आना। आई होप इस बार 2 साल के लिए ना छोड़ दें, 2024 में कुछ सीज़न 3 ले आएंगे, मे बी, वी कैन होप एटलीस्ट। खैर तुम्हें एपिसोड कैसा लगा कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बात करना। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई थ्योरी, फैक्ट या डिटेल है तो कमेंट में उसके बारे में ज़रूर बात करना, डिबेट करेंगे अच्छी सी। बाकी अगर वीडियो में एंजॉय आएगा तो इसको मारो एक लाइक, एंड चैनल पर नहीं आएगा तो सब्सक्राइब मारे बिना मत जाना। एंड यस, मैं मिल जाऊँगा अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड अ गुड नाइट।